नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी का नाम महर्षि कात्यायन के नाम पर पड़ा। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठिन तपस्या की और उनसे पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया। इसलिए मां कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोधकार्य है, इसीलिए वैज्ञानिक युग में इनका विशेष महत्व माना जाता है। यह देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। इन्हें अमोघ फलदायिनी कहा जाता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भय से मुक्त करता है, और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देता है। बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और समर्पण से किया जा सकता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या बताती है कि सच्ची लगन और प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साथ ही मां कात्यायनी की कृपा से सभी दुखों और पापों का नाश संभव है, जिससे जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें ईश्वर में आस्था और अपने कर्मों में विश्वास रखने की प्रेरणा देती है।